दिल्ली कैंट का इलाका, जहाँ दिन के समय हरियाली और शांति का माहौल होता है, वो जगह रात के समय एक अलग ही रूप ले लेती है। 2014 की बात है, जब मैं बीटेक के दूसरे साल में था। सर्दियों की रात थी और मैं अपने दोस्त नितिन को उसके घर छोड़ने कनॉट प्लेस से द्वारका की ओर जा रहा था। रात के 11 बजे थे। रास्ते पर हल्का कोहरा था और सड़कों पर गाड़ियां ना के बराबर थी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अमन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। मैं जिस ओर जा रहा था वह दिल्ली कैंट से होकर गुजरना अक्सर शॉर्टकट माना जाता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही हमने कैंट के इलाके में प्रवेश किया, माहौल में एक अजीब सी चुप्पी आ गई। घने पेड़ सड़क के दोनों ओर झुके हुए थे, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। और उन आवाजों के बीच मैं अपने बाइक पर नितिन के साथ आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान रास्ते के एक मोड़ पर सड़क के किनारे सफेद साड़ी में मुझे एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे उसे लिफ्ट चाहिए हो। पर उसकी झुकी हुई नजरें और उसके अजीब रूप को देखकर मेरे भीतर एक अजीब सा डर उमड़ने लगा। इसलिए मैंने वहां बाइक नहीं रोकी, बल्कि मैं उसे नजरअंदाज करके रास्ते पर चुपचाप आगे बढ़ने लगा। पर उसके थोड़े दूर जाते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। न जाने क्यों मुझे बार बार पीछे देखने का मन कर रहा था। इस बेचैनी ने अभी तक मेरे मन को छोड़ा नहीं था कि तभी अचानक मेरी बाइक झटके से बंद हो गई। हालांकि मैंने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो स्टार्ट नहीं हुई। पर क्यों? उस ठंडी रात में ये सवाल मुझे परेशान कर रही थी, और साथ में ये कि अब हम बाकी का रास्ता कैसे पूरा करेंगे। हम दोनों इसी चीज को लेकर बात कर रहे थे कि तभी कोहरे के बीच हमें वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी, जो कि हमसे दूर तो खड़ी थी, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, जिसको देखते ही मुझे फिर से वही घबराहट महसूस होने लगा जो मैंने कुछ देर पहले महसूस किया था। इसलिए उस औरत को करीब आता देखकर हम दोनों ने पैदल चलने का फैसला किया, क्योंकि बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश भी नाकाम हो रही थी। इसलिए मैं अपने बाइक को धकेलते हुए चुपचाप आगे बढ़ने लगा। पर न जाने कैसे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। यानी कि वो बाइक मुझे भारी लगने लगी थी, और कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा है, जिसके वजह से मुझे बाइक को धकेलने में हर कदम में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि नितिन पीछे से बाइक को धकेलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बावजूद भी वो काम जितना आसान होना चाहिए था वो उतना आसान नहीं था। और फिर उसी संघर्ष के बीच मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य नजरें हमारे ऊपर टिकी हुई है। इसलिए एक पल के लिए मैंने अपने चारों ओर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। वो औरत भी अब हमारे पीछे से कहीं जा चुकी थी। यानी कि तब आसपास इतना सन्नाटा था कि तब हर एक आहट बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। यानी कि उस वक्त जंगल के बीच हमारे चलने का आहट ही गूंज रहा था, खास करके उन सूखे पत्तों की सरसराहट जिस पर हम कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। न जाने क्यों उस समय हमें हर एक चीज से डर लगने लगा था। पेड़ों की टहनियां सड़क की ओर ऐसे झुकी थी मानो वो रास्ता रोकना चाहती हो। फिर न जाने कहां से उस सन्नाटे में
मुझे कभी हंसी की गूंज सुनाई देती तो कभी रोने की आवाज। वो सब आवाजें इस तरह से मेरे कानों में पड़ रहे थे जैसे वो सब एकदम मेरे बगल में हो रहा हो, जबकि वहां मेरे और नितिन के अलावा कोई और नहीं था। उस डर और अजीब से बेचैनी के बीच हमें चलते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए कुछ समय बाद जब हम दूसरे मुख्य सड़क तक पहुंचे, मैंने आखिरी बार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की क्योंकि नितिन का घर अब भी बहुत दूर था। पर इसमें हैरानी की बात यह थी कि इस बार इंजन बिना किसी रुकावट के चालू हो गया और साथ में ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ बाइक से उतर गया हो, क्योंकि वो अब पहले जितनी भारी नहीं लग रही थी। इसलिए इंजन की आवाज़ सुनते ही मैंने बिना समय गवाए एक्सीलेटर घुमा दिया और हम तेजी से उस जगह से निकल गए। तब मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें जाते हुए देख रहा है, मानो वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब भी कहीं आसपास मंडरा रही थी। उस दिन हम बड़े मुश्किल से घर पहुंचे थे। दोस्तों, दिल्ली कैंट का सिर्फ ये किस्सा अकेला नहीं है। बहुत से लोगों ने उस इलाके में सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखने की बात की है। कुछ का कहना है कि वो औरत एक आत्मा है, तो कुछ का कहना है कि वो किसी दर्दनाक घटना के कारण आज भी भटकती है और राहगीरों से मदद मांगती है। दोस्तों, उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आज भी मेरे जहन में ताज़ा है, जैसे वो अनुभव सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि किसी वास्तविकता की छाया हो। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अमन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।